तो कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप अभी सुन रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर अभी नहीं आ पाएंगे, ये भी साफ हो जाएगा। दरअसल अपडेट हमें यह मिल रही है कि उनको राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जो सीबीआई की गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने किया था और जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी, उस पर हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि जेल से बाहर आने का रास्ता नहीं हुआ है साफ। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है उस हिसाब से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का ये फैसला आया और कोई राहत मुख्यमंत्री को नहीं मिली है, यानी कि अब मुख्यमंत्री के पास विकल्प बचेगा सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। अगर यहां से राहत मिल जाती तो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वाले मैटर पर कोई राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई वाले मैटर पर मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानने से इनकार किया है। दरअसल अपनी गिरफ्तारी को जब चुनौती दी थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, तो उनके पक्ष की तरफ से यही कहा गया था कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और इसी वजह से याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। अब फैसला भी आ गया है और कोई राहत नहीं मिली है। सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के केस में मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई वाले मैटर पर याचिका को लेकर फैसला आ गया है और सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री, उस गिरफ्तारी को कोर्ट ने गैर कानूनी नहीं माना है। अभी कोई राहत मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट की तरफ से मिलती नहीं नजर आ रही है। गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जी जो थी वो खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है, याचिका खारिज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी, अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी, वो याचिका अब खारिज हो चुकी है, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट की तरफ से तो कोई राहत नहीं है। अब उनके पास विकल्प बचेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, जैसा पूरा प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से। लेकिन गिरफ्तारी को वैधता को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में खारिज हो चुकी है, यानी कि कोर्ट के दरवाजे, माफ कीजिए, जेल के दरवाजे अभी नहीं खुलेंगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। मुख्यमंत्री ने यह अर्जी लगाई थी कि सीबीआई की तरफ से जो उनको अरेस्ट किया गया वो अरेस्ट ही गैर कानूनी था, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अर्जी खारिज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी ओर से जमानत देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के लिए निचली अदालत का रुख आप कर सकते हैं। दरअसल हाईकोर्ट में ही मुख्यमंत्री की तरफ से उनको जो अरेस्ट किया गया सीबीआई की तरफ से, उसको तो उन्होंने चुनौती दी ही थी, साथ ही साथ उन्होंने जमानत अर्जी भी लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जमानत हम नहीं दे सकते हैं, जमानत चाहिए तो आपको लोअर कोर्ट का रुख करना होगा, लोअर कोर्ट में जाना होगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जो अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था, उन्होंने बोला था कि वो गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर भी कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानने से इनकार कर दिया है।
और हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुबह से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा ही रहे थे। कोई राहत नहीं हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अरविंद, बिल्कुल, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं है अरविंद केजरीवाल को। और हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर अरविंद केजरीवाल की फैसला आना था। हाईकोर्ट को यह तय करना था कि क्या इस केस में, जो कि सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया है, उस केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है नहीं। और दूसरा, हाईकोर्ट को यह तय करना था कि क्या इस दरमियान अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है या नहीं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो उसके सामने उपलब्ध तथ्य हैं उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। यानी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली जो उनकी अर्जी थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हाईकोर्ट ने अपनी ओर से जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जहां तक जमानत का सवाल है, अरविंद केजरीवाल इसके लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। यानी हाईकोर्ट ने ना तो जमानत दी है और न ही हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है। इसका मतलब यह कि अभी अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का इंतजार लंबा खींचेगा। और अगर आज उनको किसी भी तरह की राहत मिल जाती तो इस नाते वो जेल से बाहर आ सकते थे, क्योंकि ईडी के जेल का दरवाजा उनके लिए खुल जाता, वहां से बाहर आ सकते थे। लेकिन अब राहत उनको क्योंकि नहीं मिली है। लेकिन विकल्प क्या क्या उनके पास अब बच जाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की वैधता वाला मामला है उसमें वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जहां तक जमानत का मामला है, इसके लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि वो निचली अदालत जा सकते हैं। और अगर वो चाहे तो हाईकोर्ट की ओर से जमानत न दिए जाने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो उनके पास विकल्प खुला है। वो गिरफ्तारी की वैधता वाले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और एक बार फिर चाहे तो जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं इस मामले में कोई भी राहत पाने के लिए। ऐसे में अब मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है, क्योंकि आज काफी उम्मीद होगी आम आदमी पार्टी को भी कि अगर सीबीआई वाले मैटर पर उनको जमानत मिल जाती तो कहीं ना कहीं दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। बिल्कुल, अगर आज सीबीआई के केस में उन्हें कोई भी राहत मिलती, अगर उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट अवैध करार देता या उनको जमानत मिल जाती, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता था। क्योंकि ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन मिल चुकी है। लेकिन कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान जीरे रखी गई, उसके मद्देनजर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले की साजिश के सूत्रधार हैं और वो आबकारी नीति के निर्धारण में शामिल रहे हैं, वो रिश्वत की मांग में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं साबित करने के लिए कि उस घोटाले की साजिश में शामिल रहे हैं। और जैसे ही आबकारी नीतियों में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ, उन्होंने पिछली डेट में जाकर के कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली। तो सीबीआई की तरफ से बताया गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो वो जांच के लिहाज से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।